हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPSE 141 की यूनिट 7 को डिस्कस करेंगे, ट्रस्टशिप। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप, थर्ड ट्रस्टशिप एंड एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट, फोर्थ काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड लास्ट स्टेट रेगुलेटेड ट्रस्टशिप। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, जब जो गांधी जी थे उनने बोला कि भाई हमारी कंट्री के लिए फ्रीडम तो इम्पॉर्टेंट एक इशू है, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट है पुअर्टी। ठीक है, कि मतलब जो भी लोग हैं अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप। देखो, अगर कोई भी वेल्दी इंडिविजुअल है और इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसके पास क्या होगी, बहुत ज़्यादा वेल्थ होगी। तो वेल्थ का मतलब होता है कि फाइनेंशियल असर्ट्स होगी। ठीक है, मतलब कि यू कैन से इजी लैंग्वेज में कि उस इंसान के पास काफ़ी पैसे हैं, वो लोगों की भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो हमें ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करना है कि भाई हम लोगों की भी हेल्प कर सके। ठीक है, ये नहीं है कि हम सिर्फ वेल्थ को अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही यूज़ करेंगे। हमें क्या है, इससे और लोगों को भी बेनिफिट देना चाहिए। ठीक है, मतलब कि देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई रिच पीपल है, तो अगर वो थोड़ा सा अपनी जो इनकम है उसमें से लोगों को भला कर देगा तो भाई उससे कुछ नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, उस पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बल्कि क्या है, जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। तो बेसिकली ट्रस्टशिप होता है आपका कि अगर एक वेल्दी इंडिविजुअल है और इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, तो वो क्या है, उसको ट्रस्ट होल्ड करना है अपनी वेल्थ पे लेके कि भाई मैं लोगों का भला करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रस्टशिप फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो, ट्रस्टशिप फॉर्मूला होता है जो हमारा वेल्थ ओनर होता है उसको ट्रस्ट दिखाना पड़ता है सोसाइटी के प्रति कि भाई मैं अपनी जो इनकम है या फिर जो भी मेरी फाइनेंशियल एसेट्स हैं मैं उससे लोगों की हेल्प करूं। देखो, इसके की एलिमेंट्स हैं, वेल्थ मैनेजमेंट फॉर पब्लिक गुड। जो भी वेल्थ है वो ऐसे मैनेज करो कि उससे भाई हमारी जो सोसाइटी है उसका भी वेलफेयर हो सके, स्पेशली हमारे जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं उन लोगों का। ठीक है, हमारी जो भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो हमें पता होनी चाहिए। देखो, अगर हम लोगों की हेल्प करेंगे तो उससे क्या है कि जो भी गैप है हमारे रिच और पुअर के बीच में वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उससे लोगों को क्या है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रस्टशिप एंड एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट। देखो, ट्रस्टशिप कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत टाइम से चला हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एंशिएंट इंडियन फाउंडेशन, धर्मा एंड मॉरल ड्यूटीज़। देखो, एंशिएंट जो हमारे टेक्स्ट थे जैसे वेदास वगैरह हैं उनमें बताया गया है कि भाई धर्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेल्थ और रिसोर्सेज हमारे गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उससे हम अपनी सोसाइटी का वेलफेयर करें। ठीक है, हमें कभी भी अपनी ड्यूटीज़ नहीं भूलनी चाहिए सोसाइटी के प्रति। देखो, दान देना सिर्फ हिंदू बुद्धिज़्म या जैनिज़्म में नहीं सिखाया जाता। ये एक बेसिक चीज़ है जो सब धर्म के लोग सिखाते हैं कि भाई दान करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें देखो आपको डिफरेंट काइंड्स की प्रॉपर्टी बताई गई है जिससे क्या है कि सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है गिफ्ट ऑफ नेचर। देखो, गिफ्ट ऑफ नेचर का मतलब होता है जो भी आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं इन्वायरमेंट की तरफ से, वो सब। ठीक है, जो कि हमारी लाइफ और ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल्स हैं। तो इसका क्या रिलेशनशिप है ट्रस्टशिप से? देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप, ये जो गिफ्ट्स होते हैं ये हमारे क्या है, हमारे इन्वायरमेंट ने हमें प्रोवाइड किए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन रिसोर्सेज को सब लोग इक्वली बने। मतलब कि हमें ट्रस्ट शो करे कि भाई ये जो रिसोर्सेज हैं ये सबको इक्वली मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम बेईमानी करके सिर्फ अपने अपने में रिसोर्सेज ले लें। हम क्या ट्रस्ट दिखाएं कि भाई सबको इक्वली रिसोर्सेज मिलने चाहिए, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखें कि कैसे हम इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी इनको यूज़ कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोडक्ट ऑफ सोशल लिविंग। देखो, प्रोडक्ट ऑफ सोशल लिविंग हमारी सोसाइटी से कनेक्ट है। ठीक है, कि कैसे हम अपनी सोसाइटी का थोड़ा भला कर सकते हैं। तो अब इसका क्या रिलेशनशिप है? देखो, वेल्थ जो है वो हमारी सोसाइटी ने तो क्रिएट नहीं करी, बट हम क्या है अपनी मर्जी से लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिससे कि क्या है हमारी अनइक्वालिटी थोड़ी कम हो जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका स्टेट रेगुलेटेड ट्रस्टशिप। देखो, जो हमारी स्टेट है
वो कैसे ट्रस्टशिप को मेंटेन कर सकती है, भाई जो भी रिसोर्सेज हैं सबको इक्वली मिले। ठीक है, ये एक लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है ताकि क्या लोगों को गाइड मॉनिटर कर सके कि भाई आप हम पे थोड़ा भरोसा दिखाओ, हम आपकी जो भी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, ताकि जो भी अनइक्वालिटी है वो कम हो जाए और लोगों को सिर्फ उनकी जो बेसिक नीड्स है कम से कम वो तो फुलफ़िल हो सके। अगर वो लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते तो हमारी सोसाइटी का मेन फ़र्ज़ बनता है, हमारे स्टेट का मेन फ़र्ज़ बनता है कि भाई लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करें। ठीक है, आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।